अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन। हमें ये बताना है इन सारे पार्ट्स में से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो चेक करना एक तरीके से। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा 8, 15 और 17 में से क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन से होते हैं, हमें पता है फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए आर पाइथागोरन triplets are 2m, m square minus 1 and m square plus 1। तो देखिए अब सबसे पहले वाली वैल्यू हमारी 2m की होती है, तो 2m इक्वल्स टू 8 मान लेंगे। अब इससे m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई है m के साथ, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया। तो ये कितना आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब m की वैल्यू पता चल गई है, तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m था 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 4 ज़ा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 4 ज़ा 16 माइनस 1 दैट इज़ 15 आ गई। और m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m था 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, अब 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, प्लस 1 दैट इज 17। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 1 15 है, तो 15 आ गया। m स्क्वायर प्लस 1 17 आया, तो 17 ही दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहाँ पे लिख देंगे यस 8, 15 एंड 17 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट है हमारा 18, 80 एंड 82। तो हमें पता है फॉर एनी नेचुरल नंबर m पाइथागोरन triplets are ये लाइन लिख के आनी पड़ेगी 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमारी ये क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा 2m की होती है, तो 2m इक्वल्स टू 18 दे रखा है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो ये कितना आ गया, 2 9 ज़ा 18, तो 9 आ गई है m की वैल्यू। तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की जगह 9 रख दिया, 9 का स्क्वायर माइनस 1। अब 9 का स्क्वायर हमें पता है 81 होता है, 9 9 ज़ा 81। अब हम माइनस 1 कर देंगे तो ये आ गई 80, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, 9 का स्क्वायर किया प्लस 1, तो यह आ गया 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 इज़ 82। तो देखिए 80 और 82 ही आ रही है सेकेंड वाली वैल्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस 18, 80 एंड 82 आर पाइथागोरन triplets। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 14, 48 एंड 51। और हमें पता है फॉर एनी नेचुरल नंबर m
Pythagorean triplets are are 2m, m square minus 1 and m square plus 1. तो हमारी 2m की वैल्यू पहले वाली होती है दैट इज 14. तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड का हो गया, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 आ गई. अब m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे. m की जगह 7 रख दिया, उसका स्क्वायर किया -1. अब 7 7 ज़ा 49 होता है, -1 किया तो 48 आ गया. इसी तरीके से m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर किया प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर किया तो 49 प्लस 1 इज 50. तो यहाँ देखिए, यहाँ 48 तो आ रहा है लेकिन यहाँ 51 है और यहाँ 50 है, तो दैट मीन्स ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है. नो, 14, 48 and 51 are not Pythagorean triplets. Pythagorean triplets नहीं है. Let's do next part now. Next part है हमारा 10, 24 and 26. देखना है हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है. और हमें पता है फॉर एनी नेचुरल नंबर m Pythagorean triplets are 2m, m square minus 1 and m square plus 1. अब हमें पता है 2m की वैल्यू पहले वाली होती है तो 10 आ गई, तो m कितना आ जाएगा, 10/2 दैट इज 5 आ गया. तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर होता है 25, -1 इज 24. इसी तरीके से m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो वो कितनी आ गई, 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 25 प्लस 1, वो कितना आ गया 26. तो देखिए सेम वैल्यूज आ गई है 24 एंड 26. तो हम यहाँ लिख सकते हैं येस 10, 24 एंड 26 आर Pythagorean triplets. Answer. Let's do next part now. Next part है हमारा 16, 63 and 65. क्या ये हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं कि नहीं है. और हमें पता है फॉर एनी नेचुरल नंबर m Pythagorean triplets are कौन कौन से हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. तो हमें 2m की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि 2m की वैल्यू पहले वाली होती है तो 16 लिख दी, तो m कितना आ गया हमारा 16/2 दैट इज 8 आ गया. तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 का स्क्वायर -1 दैट इज 64 माइनस 1, 63 आ गया. एंड m स्क्वायर प्लस 1 निकाल देंगे इसी तरीके से, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 64 प्लस 1, 65 आ गया. तो ये देखिए ये भी 63 और 65 ही आ गया. तो हम यहाँ लिख सकते हैं येस
16, 63 and 65 are Pythagorean triplets. Answer. Let's do last part now. Last part है हमारा 12, 35 and 38. क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं कि नहीं है? और हमें पता है फॉर एनी नेचुरल नंबर m, Pythagorean triplets are 2m, m square minus 1 and m square plus 1. अब हमें 2m की वैल्यू पहले वाली होती है तो 12 दे रखी है, तो m कितना आ जाएगा? 12/2 दैट इज 6 आ गया। तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा? m है 6 का होल स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1 दैट इज 35 आ गया। अब इसी तरीके से m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो m की जगह 6 लिख देंगे प्लस 1, तो ये आ गया 36 प्लस 1 इज 37। अब देखिए ये है 35 37, लेकिन यहाँ तो 35 38 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो 12, 35 and 38 are not Pythagorean triplets. Pythagorean triplets नहीं है आंसर। Let's do next question now.